फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत। रांची से बड़ी खबर यह कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अग्निपथ योजना पर विरोध को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। रैफ के जवान भी बीजेपी कार्यालय के पास तैनात किए गए हैं। तो जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ऑफिस में हमला हुआ था और उसे आग के हवाले किया गया था, जिसके बाद अब झारखंड में भी बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल बीजेपी नीति जो केंद्र सरकार उसकी ओर से जो अग्निपथ योजना लाई गई है, अग्निवीर बनाने की योजना लाई गई है, उसके विरोध में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। ट्रेनों को भी आग के हवाले किया गया है, ट्रेनों को रोका गया है, पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया गया है। और इसी कड़ी में अब झारखंड में भी विरोध के स्वर तेज हो गए, कई जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी ऑफिस के पास भी सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोकने की कोशिश कर ली गई है ताकि वो बीजेपी ऑफिस तक ना पहुंचे। अभ्यर्थियों का यह मानना है कि बीजेपी की जो नीति केंद्र सरकार है, जो एनडीए है बीजेपी नीति, उसी सरकार में इस तरह की योजना लाई गई है और युवाओं को रोजगार के नाम पर कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा किया गया है कि रोजगार तो दिया जाएगा। ये कहा मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी, लेकिन रोजगार के नाम पर उनके साथ ये मजाक सा हो रहा है। ये अभ्यर्थी जो सुबह उठकर लगातार कई एक महीनों से अपने को फिट बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, और जब वो बहाली के लिए चाहते थे कि बहाली हो, फुल टाइम सेना में देश की सेवा कर पाए, तो ऐसे में उन्हें 4 साल वाला झुंझुना थमाया गया और इसीलिए लगातार वो विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब बीजेपी दफ्तर पर भी रैफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, तनावपूर्ण स्थिति ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम इस वक्त आपको दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई, रैफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है और बैरिकेडिंग यहां पर की गई है ताकि जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो बीजेपी दफ्तर के अंदर प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय वहां पर इस तरह की घटना घटी थी और इससे सबक लेते हुए यहां पर प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से बीजेपी कार्यालय की व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और शहरवाज हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए और हालात को बताने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। शहरवाज, क्या जानकारी है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, क्या आशंका थी कि क्या प्रदर्शनकारी यहां भी पहुंच सकते हैं? जी हाँ, सूचना ये मिली थी कि राजभवन के पास प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हैं और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस सूचना के मिलते ही प्रशासन ने यहाँ पर रैफ के जवानों की टुकड़ियाँ तैनात कर दी हैं। बैरिकेडिंग करने के बाद आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यही वो रैफ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं जो पूरी तरह से इनको तैयार किया जाता है कि ये पत्थरबाजी, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, उग्र प्रदर्शन, ये सब कंट्रोल करने के लिए इनकी ट्रेनिंग होती है। आप देख सकते हैं कि कितने तरह के गियर्स पहने हुए हैं, हेलमेट से लेकर के, चेस्ट गार्ड से लेकर के, शरीर के ऊपर से नीचे तक इतना भारी भारी सारा कुछ, और प्लस आर्मर जो होता है हाथ के से सहारे पत्थरों को रोकने के लिए, और उसके पास टीयर गैस का भी सारा आप देख सकते हैं साधु सामान इनके साथ है। अगर कहीं सिचुएशन टीयर गैस की होती है तो उसको इसी तरह से इससे फायर किया जाता है। इसके अलावा भी नॉर्मल जो असॉल्ट राइफल्स होती हैं वो सब भी है अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो। लेकिन उस सिचुएशन तक पहुंचने से पहले की जो सारी तैयारियां होती हैं, जो पहले भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि टीयर गैस क्यों नहीं, वाटर कैनन क्यों नहीं, उसके बाद लाठी वाली जो फोर्स होती है जो हाथ से गार्ड करती है प्लास्टिक का, वो सब क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो अब प्रशासन ने अपने रांची राजधानी के अंदर और जितने भी और बड़े बड़े सेंसिटिव टाउन्स हैं वहाँ पर इस तरह की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। अब कहीं पर भी अगर कोई बलवा या ऊपर तरफ या किसी तरह की कोई घटना होने की आशंका हो, इससे पहले ही इन लोगों की तैनाती कर दी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल पुलिस फोर्स को इस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका सामना करने में सीधे सीधे गोली चला देने का भय रहता है, क्योंकि वो भी इंसान है
उनको भी शहनवाज, अपनी जिस जान की तरीके से परवाह है। बैरिकेडिंग की गई है, तो फिर जो आवागमन है, जो परिवहन है, वहां पर सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या उस पर भी असर पड़ रहा है? क्योंकि बीजेपी जिस जगह पर मौजूद है, बीजेपी का दफ्तर, वो बहुत ही प्रमुख सड़क है राजधानी की। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो ट्रैफिक पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। आप देखें, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, थोड़ा सा कंजेशन यहाँ पर अब शुरू होने लगा है और ट्रैफिक जाम की सी समस्या होने लगी है। लेकिन ये जो जवान हैं रैफ के, वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने में पारंगत हैं। वो ट्रैफक भी क्लियर कराते जा रहे हैं और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी अंदर बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर जा करके हर तरह से अपने सुरक्षा व्यवस्था की डिप्लॉयमेंट को टेस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, वज्र वाहन है, इसके ऊपर वाटर कैनन का, जिसमें आपने बहुत ज्यादा जिक्र सुना होगा पिछले 2-4 दिन, एक हफ्ते में। ये देखिए, एक जवान है, वाटर कैनन कैसे चलाया जाता है, ये आपको वो लिए हुए हैं। सर, हम तो नहीं जानते टेक्निकली इसका क्या नाम है, इस वाहन से क्या चलाया जाता है? इसमें 7 डेल्टा है सर, इसमें 7 डेल्टा है, सेल फायर होता है। शेल फायर होता है, यानी टीयर गैस टाइप का। बाकी वो कमांडर, इनका थोड़ा कमांडर है, उनको वो बता देगा पूरा डिटेल। चलिए, बिल्कुल शहनवाज, तो आप नजर बना रहे हो, निश्चित तौर पर ये वाकई में मतलब ये बात बहुत ही अच्छी अपने आप में देखने को मिल रही कि जो गलतियां हो गई थी पिछले दिनों, पिछले सप्ताह में, वो गलतियां इस बार दोहराई नहीं जाएंगी। तो पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े शहनवाज, आप जानकारी आपने दी कि किस तरीके से अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया बीजेपी दफ्तर के आसपास में और रैफ के जवानों को तैनात किया गया। शुक्रिया शहनवाज आपका। तो अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार जारी। राजभवन के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को रखा है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और राजभवन पहुंचकर उन्होंने मांग की है कि उनके साथ ये मजाक ना हो। वो बहुत मेहनत करते हैं सेना में जाने के लिए, बहाली के लिए, खुद को फिट रखते हैं, दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं और उनके साथ अब ऐसी चीजें ना हो कि सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए फिर वो उतनी जी जान से मेहनत करें और फिर उसके बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाए 4 साल के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।